शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। संक्रांति का आज पावन दिन है, तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में अपने कदमों को बढ़ाएं तो वही सच्ची संक्रांति, सच्चा संक्रमण होगा। तो श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय और सम्यक्त पराक्रम में 73 बोलों में 47वां बोल मुक्ति अर्थात निर्लोभता। प्रभु के चरणों में प्रश्न आया कि हे भगवान, मुक्तियेण भन्ते जीवे किम जनिए। मुक्ति से आत्मा को क्या मिलेगा? मुक्ति का मतलब बंधन से रहित अवस्था। श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र में भी प्रश्न उठाया गया कि तुम बंधन को जानो फिर बंधन को तोड़ो। प्रश्न आया वो बंधन कौन से है, बंधन को तोड़ना कैसे है? तो उत्तर दिया आसक्ति बंधन है, परिग्रह बंधन है। उस बंधन को जानो और उस बंधन को तोड़ो। बंधन में पराधीनता है, बंधन में परवशता है, बंधन में दुख है और बंधन से रहित अवस्था मुक्ति की अवस्था, शांति की अवस्था है। तो उस शांति को पाने के लिए सर्वप्रथम बंधन को जानना है। यदि तुम दुखी हो तो उस दुख के कारण को खोजो। दुख का कारण जब खोजा जाएगा तभी उस कारण को, उस बंधन को तोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। तो शब्द है मुक्ति अर्थात बंधन का त्याग करना, बंधन को खोलना, जिनसे आत्मा बंधन में, परवशता में, परतंत्रता में आती है। उन समस्त हेतुओं का, कारणों का त्याग करते चले जाना। तो मुक्ति निर्लोभता, और निर्लोभता से क्या मिलता है? मुक्तियेण अकिंचनम जनिए। जो व्यक्ति निर्लोभता की साधना करता है, भगवान फरमाते हैं उसका अकिंचन भाव पैदा होगा। अकिंचन का मतलब जो व्यक्ति यह कहे कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और मेरे पास किंचित मात्र कुछ अपना है भी नहीं। दो बातें हैं, पहला है भी नहीं और दूसरा पाने की चाह भी नहीं। क्योंकि दो शब्द है, एक है मेरी चीज, मेरा पदार्थ, और एक है मेरी निश्रा में पदार्थ, मेरी सन्निधि में कोई चीज है।
जहाँ मेरापन है वहाँ अशांति है। मगर जहाँ पर व्यक्ति इतना डिस्क्रिमिनेट करना समझ लेता है कि ये पर है और यह स्व है, ये मेरा है और यह पर आया है, तो उस व्यक्ति को फिर किसी भी तरह से अशांत होने की आवश्यकता नहीं। तो जहाँ पर व्यक्ति मेरे पास, मेरे साथ इस शब्द का बार बार प्रयोग करता है, फिर उस व्यक्ति का मेरापन, मेरा, ये जो भ्रम है वो कम होने लग जाता है। एक व्यक्ति कहता है मेरा घर, और एक कहता है घर अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा शरीर भी बोला जाता है, मगर जहाँ मेरापन है वहाँ अपनापन है, वहाँ पर दुख आएगा। और जहाँ पर यह भाव है ये देह मेरे कर्म के कारण मुझे मिला है, मगर ये सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है। मैं आत्मा अलग हूँ और ये देह अलग है। ये रिश्ते, ये नाते, ये सारे के सारे कर्म के कारण है। कौन यहाँ पर अपना है? वास्तव में देखा जाए कोई किसी का अपना नहीं। और इस दृष्टि को पैदा करने का नाम ही है अकिंचन वृत्ति को पैदा करना। अकिंचन का अर्थ है जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता, किंचित मात्र भी उसके अथॉरिटी में भी अपने पास कोई चीज नहीं रखता, उसे बोला जाता है ये अकिंचन है। अब एक अकिंचन तो निर्धन भी होता है, गरीब भी होता है, जिसके पास, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, मगर उसके पास पाने की लालसा, भूख, प्यास, तृष्णा जरूर होती है कि मुझे और मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने पर्स से उसको 50 रुपए देने जा रहा है और 500 रुपए का नोट भी साथ साथ दिख रहा है, तो उसकी कामना क्या होगी कि मुझे कौन सा नोट मिले, बड़े वाला नोट मिल जाए। मगर जिसके पास है भी नहीं और जिसको पाने की चाह भी नहीं, उसको यहाँ पर अकिंचन कहा। उसको क्या कहा यहाँ? अकिंचन, अर्थात जो स्वाधीन है सुख भोगने के लिए, ऑफर्स भी मिल रहे हैं, मगर इतना कुछ मिलने के बावजूद भी जो उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। दक्षिणकालिक जो सूत्र के अकॉर्डिंग चले जाए तो वद्धं गंधमलंकारं इत्थियो सेनानीय आछंदा जेन भुज्यन्ति नासे चायति उच्चो। और हम चले तो जो व्यक्ति स्वाधीन होता हुआ भी उन चीज़ों का उपभोग नहीं करता, सच्चा त्यागी, तो उसी को बोला। और जिसको बेचारे को मिल ही नहीं रहा वैसा कुछ और वो उसके लिए तड़प रहा है, तो द्रव्य की दृष्टि से वो अकिंचन है, मगर भावों की दृष्टि से वो अकिंचन, वो त्यागी, वो निष्परिग्रही नहीं है, बल्कि उसमें परिग्रह की भावना, आसक्ति की भावना, और मिले ऐसी तड़प उसके अंदर है। मगर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति उस मुक्ति गुण से युक्त है, मुक्ति का मतलब निर्लोभता, निर्लोभता का मतलब दूसरे के अधिकार में आई हुई वस्तु को देख करके उसके मन में किसी भी तरह की आकुलता, व्याकुलता, परेशानी, मन पे बोझ, मन में किसी प्रकार का हलन चलन, विचलित होना मन का, ऐसा नहीं होता। और जो व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति दूसरों के सुखों को देख करके, दूसरों की प्रॉपर्टी को देख करके, दूसरों के कंफर्ट को देख करके, दूसरे के लाभ को देख करके मन में कुछ अलग सा फील करेगा और सोचेगा कि ये सुख मुझे मिलने चाहिए, ये सारे मेरी अथॉरिटी में होने चाहिए। वो सारी भावना कौन सी है? लोभ की भावना। मगर जिसने निर्लोभी वृत्ति को अंगीकार किया है, भगवान फरमाते हैं फिर उसका अपरिग्रही जीवन भी और प्रशस्त हो जाता है, मीन्स उसकी आसक्ति भी कम होने लग जाती है। अकिंचने य जीवे अथ लोलाण अपथ निजो भवई। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, दुनिया का
कोई साजो सामान जिसके पास नहीं है। और ऐसा व्यक्ति फिर अर्थ लोलुप लोगों के द्वारा प्रार्थनीय नहीं होता। अर्थ लोलुप का मतलब जो धन के लोभी है, जो दुनिया के मकसद से तुम्हारे पास आते हैं, फिर ऐसे लोगों की तुम्हारे पास भीड़ नहीं होगी। वो तुम्हें प्रार्थना नहीं करेंगे, तुम्हें दुहाइयाँ नहीं देंगे कि मेरा ये काम संवारो, मेरे लिए तुम ये कर दो। अर्थात इवन चोर आदि का भी भय उसे नहीं होगा, क्योंकि पैसे की चाहना किसको नहीं है दुनिया में जो है। भले वो गृहस्थी है, भले वो व्यक्ति चोर वृत्ति 10 कर्म में आ चुका है। तो विचार करना है, जो चोर इत्यादि है, ऐसे चोरों के द्वारा भी वो अकिंचन व्यक्ति अप्रार्थनीय हो जाता है। मीन्स वो उसको ना तो उससे मांगते हैं, क्योंकि जब पता लग जाए ना कि आपके ही समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर चुका है, बस एक छोटा सा कमरा है, बस अपने रहने के लायक, अपने गुजारे के लायक उसके पास सामान है, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं और बढ़ाऊं। तो जब समाज के लोगों को पता चलता है और उन्हें सपोज चंदा चाहिए, पैसे चाहिए, तो फिर वो लोग उसके पास नहीं जाते। जाते हैं क्या? वो उसके पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ चुका है, इनके पास तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं। मगर हाँ, उसका त्याग जो दुनिया के लिए आदर्श बन जाता है। लोग कहते हैं तुमने ये सब कुछ क्यों छोड़ा? वो बोलता है जब तक इतना कुछ था मैं अशांत था, मगर जब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तब से मैं शांत हो चुका हूँ। अर्थात उसके हृदय की शांति का कारण वो अनासक्ति का भाव, और जब अनासक्ति का भाव आया है तो किसी भी वस्तु के प्रति उसे कोई लगाव नहीं रहा। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तो विचार करना है, भगवान शांतिनाथ जी के लिए भी बोलते हैं ना, चैता भारहं वासम चक्र वट्टी महेड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मुणुत्तर। अर्थात भगवान शांतिनाथ जी जिन्होंने अणुत्तर सिद्ध गति को पत्तों मीन्स प्राप्त किया। किस तरह प्राप्त किया? चैता भारहं वासम, ये भारतवर्ष देखा जाए तो वो चक्रवर्ती थे, 6 खंडों की उनके पास हुकूमत थी, मगर उन्होंने सभी के सभी, चैता का मतलब छोड़ करके, भारहं वासम में इस भारतवर्ष का में जितने भी राज्य रिद्धि थी उनके पास, समस्त उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और उसके बाद क्या किया? चैता भारहं वासं चक्रवट्टी महेड्यो संति संति करे लोय। और ऐसे भगवान शांतिनाथ जी जो लोक में शांति करने वाले, और उन्होंने 6 काया को शांति प्रदान करने का देखा जाए तो एक नियम ग्रहण किया। और अंत वक्त वो भी आया जब वो सब कुछ इस देह को भी छोड़ करके, कर्मों को छोड़ करके, सिद्ध गति जो अणुत्तर है, अणुत्तर जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, उसे उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि वो जान चुके थे क्षण मित्त सुखा बहु काल दुखा। दुनिया के जितने भी सुखों के माहौल है, ये थोड़ी देर तो व्यक्ति को खुशी देते हैं, मगर फिर उस खुशी की आदत बन जाती है, और वो खुशी जब टाइम पे नहीं मिलती है, वो कंफर्ट जब टाइम पे नहीं मिलता है, तो व्यक्ति टूट जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, चिल्लाता है, और इवन जिसके प्रति बहुत लगाव था फिर उसी का वैरी बन जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि तुम अपने हृदय में टोटल बंधन मुक्ति का अभ्यास करो, क्योंकि ध्यान देना, दुनिया का एक भी पुद्गल, एक भी पदार्थ तुम्हारा नहीं हो सकता, न आज, न कल, न करोड़ों वर्षों आने वाले टाइम में। मीन्स जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा नहीं है वो आएगा चला जाएगा, मिलेगा बिछुड़ जाएगा। शरीर कितने हमने धारण किए, मगर वो शरीर भी हमारे साथ
नहीं रह सके। तो जो शरीर साथ नहीं रह सके, तो शरीरों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहाँ से हमारे साथ रह सकेंगे? शरीरों से ही पैदा हुए नए शरीर है, वो हमारे साथ सदा कैसे रह सकते? और यदि यह ज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान आत्मा को समझ में आ जाए कि हर आत्मा का अपना कर्म, अपने संस्कार, मगर मुझे अपने कर्म को अच्छा रखना, मुझे अपनी समता को बनाए रखना, मुझे अपनी शांति को मेंटेन रखना। और वो कब हो पाएगी? जब व्यक्ति में वह मुक्ति, मुक्ति अर्थात बंधन से रहित अवस्था का अभ्यास बढ़ेगा। और ध्यान देना है, दुनिया में जितने भी पाप होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इसी लोभ के कारण होते हैं। रावण ने यदि सीता का अपहरण किया तो क्यों किया? लोभ ही था ना, कि बहुत सुंदर है, ये मेरे पास होनी चाहिए। यदि वो पद्मनाभ राजा ने उन पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण देवता से करवाया तो क्यों करवाया? वो भी तो लोभ वृत्ति थी कि वो मेरी बन जाएगी। मगर ध्यान देना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा होने वाला नहीं। जब तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा नहीं हो सकता, तो बाहर का पर पदार्थ, एक भी पुद्गल तुम्हारा होने वाला नहीं है। जब ऐसा निश्चय का बोध होगा, तो तुम धीरे धीरे भले उन लोगों के साथ दुनिया के लिहाज से कनेक्टेड हो, मगर अंदर से तुम उनसे डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे। और जो मटेरियलिस्टिक तुम्हें हैप्पीनेस महसूस होती थी उसके आने से, उसके बोलने से, उसके अनुकूल चलने से, मगर तुम यह अब ये सोचने लग पड़े जो शांति है वो मेरा अपना गुण है, मेरा अपना धर्म है, मेरा अपना एट्रीब्यूट है, किसी के आने से प्रसन्नता नहीं है, वो तो मेरा भ्रम है। मगर वास्तविकता तो यह है, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ। और जब इन गुणों का अभ्यास होगा तो व्यक्ति धीरे धीरे इस शांति के महामार्ग में आगे बढ़ पाएगा। तो विचार करना है। लोग कह देते हैं कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ध्यान देना है, जिसे सब कुछ पाना हो उसे तो फिर सब कुछ छोड़ना होगा। जिसे सब कुछ पाने की चाह हो उसे तो फिर सब कुछ छोड़ना होगा। इट मीन्स यदि हमें दुनिया का कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए खपना पड़ता है, मगर यदि हमें आत्मा की उपलब्धि करनी है तो हमें कितना तपना पड़ेगा, हमें इन गुणों का कितना अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा जो व्यक्ति इस निर्लोभता का अभ्यास करेगा उसको शांति भी मिलेगी, और समय आने पे फिर लोग भी उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्बेंस कब होती है? जब चार पैसे तुम्हारे पास है, मगर जब चार पैसे भी तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हें ना तो डर रहता है, ना तो कोई तुम्हारे पास आता है, क्योंकि दुनिया तो अर्थपरायण है। दुनिया कैसी है? अर्थपरायण है। उसे तो कोई ना कोई प्रयोजन है जो सिद्ध करना है। दैट्स वाई वो तुम्हारे पास भी आएगी, तुम्हें एंटरटेन भी करेगी, तुम्हारे से बातचीत भी करेगी। मगर वास्तविकता क्या है कि तुम्हें प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं। और जब ये तुम्हें असलियत अंडरस्टैंड हो जाती, तब तुम खुद की हिफाजत, खुद की रक्षा, खुद से प्रेम करने के लिए तैयार हो जाते। और ध्यान देना, जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। जो खुद से प्रेम करना नहीं जानता वो दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता। भले तुम कितना भी पैसे का इकोनॉमिकली बैलेंस बढ़ा दो, मगर परिवार वाले तुम्हारे साथ यदि तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ तुम्हारे उस पैसे के ऊपर है। अभी तुम्हारा वो सारे का सारा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाए तो सभी की असलियत तुम्हारे सामने आ जाए। मगर हाँ, जब तक भ्रम चल रहा है, दुनिया तभी तो चल रही है। मगर सारे मोक्ष में क्यों नहीं पहुंच जाते? क्योंकि ये भ्रम उनका टूटता नहीं है। तभी तो लिखने वाले ने क्या लिखा कि पैसा कमाने के बावजूद भी यदि तुम्हें शांति नहीं मिल रही तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि शांति का कोई उपाय और भी होगा, और वह है संतोष वृत्ति। वो कौन सा है?
संतोष वृत्ति। अब संतोष वृत्ति का मतलब ये भी नहीं है कि तुम सबको छोड़ करके घर पे बैठ जाओ कि चलो ये जितना है बहुत है। हाँ, तुम जितना कमाओ उसके लिए पागल मत बनो, उसके लिए अन्याय का, अनीति का सहारा नहीं लो, उसके लिए धर्म का दामन नहीं छोड़ो। अर्थात यदि पुण्य आज अच्छा उदय में है तो तुम कमा रहे हो तो बरकत भी पड़ रही है, मगर जब पाप कर्म उदय में आएगा तो तुम बहुत प्रयास करने पे भी कुछ भी हासिल करने वाले नहीं होगे। इसलिए कहा धर्म के साथ तुम धन कमाते हो तो वहाँ पर एक शांति का लेवल मेंटेन रह सकता है, मगर वहाँ भी ये ध्यान रहे कि ये धन भी मुझे शांति देने वाला नहीं है। लिखने वाले ने क्या लिखा, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गए, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया। माटी में जाकर माटी मिलेगी, माटी में जाकर माटी मिलेगी, तन जल गया या दफन हो गया तो, तन जल गया या दफन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन। कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो, आत्मा में तेरा रमण हो गया, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया। तो ध्यान देना है, जिनके पास बहुत कुछ है वो भी अशांत है, और यदि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अशांत है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी पाने की चाह है, जिसके पास बहुत कुछ है उसे भी और पाने की चाह है, मगर जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, बोलते ना विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते, यदि तो वैसी कंडीशन आ जाती है तो तुम भरत चक्रवर्ती की तरह भी शांत हो सकते हो इतना कुछ होने के बावजूद, मगर उन जैसा बनना जन्मों जन्मों की साधना की रिहर्सल चाहिए उसके लिए। मगर व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ भोगते हुए मोक्ष में चले जाऊं, तो वह भगवान कहते हैं संभव नहीं। तो मुक्ति आत्मा का अपना स्वभाव है निर्लोभता, जिसमें उसे दूसरे की ना चाह हो, ना राह हो, ना किसी पर पदार्थ को संजोने की, इकट्ठा करने की भावना हो। तो भगवान कहते हैं उससे उस आत्मा में अकिंचनता पैदा होती। अकिंचनता का मतलब चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए
सो ही शहंशाह। मीन्स अब उसको कोई चाहना, कोई तमन्ना नहीं है ये मिले, वो आए, वो मिले। अर्थात जो है वो उसमें बड़ा संतुष्ट है। जैसे बोल देते ना, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना ललचावे जी। मीन्स जो तुम्हारे पास उपलब्ध साधन है, यदि तुम उनमें संतुष्ट हो तो तुम्हारी आत्मा परम शांति का अनुभव, निर्वाण का अनुभव, मोक्ष का अनुभव यही कर सकती है। मगर यदि तुम्हारे में इच्छा है, लालसा है, और मिले, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, तो ध्यान देना, तुम्हारा प्रयास करना वो उत्तम है, मगर तुम्हारा किसी के प्रति राग या उस बंधन में आ जाना वो अनुचित है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मुक्ति की आराधना करना चाहते हो तो दुनिया के पदार्थों से तुम्हें शांति मिल जाएगी, इस भ्रम को तुम निकाल दो। साधनों से तुम्हारी साधना में कुछ कंफर्ट तो आ जाएगा, मगर साधन से साधना खिल जाएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, डनलॉप का गद्दा घर में लेकर आने से नींद आ जाएगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये मन में ही कोई बोझ है, मन में ही कोई ऐसा अवसाद चल रहा है, तो तुम्हें अनुकूल वातावरण में भी अंदर से अनुकूलता महसूस होने वाली नहीं है। तो इस मुक्ति से, इस निर्लोभता से आत्मा त्याग वृत्ति में आगे बढ़ता है। और जब त्याग वृत्ति में आगे बढ़ता है तो उसे कोई चिंता, कोई भय, कोई खतरा नहीं होता। जैसे अलमारी है, अलमारी को चेक करना है, लॉकर है, लॉकर के बार बार चेक करना है, सोने से पहले भी चेक करना है, सुबह उठ करके भी देखना है। कईयों को तो इतनी ज़्यादा उसके प्रति आसक्ति होती। मगर ध्यान देना है, जब वस्तु पदार्थ है वो पुण्य के कारण है, पुण्य लूज होता चला जाएगा, वो कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता भी, या वकीलों की दलीलों में चली जाएगी, या हॉस्पिटल्स में चली जाएगी, या भाई भाई के झगड़े में चली जाएगी, या ऐसी औलाद ही पैदा हो जाएगी, सब कुछ ही नष्ट कर देगी। मगर यदि आत्मा के पास अपना विवेक है तो वो क्या सोचता है, मैं सही तरीके से चल रहा हूँ, मुझे अपनी इच्छाओं का विस्तार नहीं करना, मुझे अपनी तृष्णा का विस्तार नहीं करना, मुझे मैनेज करना है सब कुछ, उसके लिए मेहनत भी करनी है, मगर मन पे बोझ रख करके उन बंधनों में खुद को बांध करके कार्य नहीं करना। बिल्कुल रिलैक्स होकर के, दुनिया में हो तो दुनिया के तरीके से चलना पड़ेगा, मगर जो निश्चय दृष्टि है उस दृष्टि में तो उसे इस सत्य को अपनाना ही पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी कंफर्ट साथ नहीं जाएगा, दुनिया का एक भी रुपया आगे साथ चलने वाला नहीं है। और इस दृष्टिकोण को अपना करके पहले तो वो साधन अल्प रखेगा, जो है उनके प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं रखेगा। कहते हैं जहाँ आसक्ति है वहाँ मन में भय भी रहता है। एक बार संत गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ जी वो जा रहे थे और अपने शिष्य के साथ है और एक थैला उठा रखा है, और थैले में उनके पास एक कीमती चीज़ है। जंगल से गुजर रहे हैं, बार बार अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि जल्दी चलो, जंगल से जल्दी निकलो, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है? मुझे यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो सोचने लगा मेरे गुरु को क्यों डर लग रहा है। और इतने में गुरु ने कहा कि तुम मेरा ये थैला पकड़ो, मैं थोड़ा वॉशरूम जा कर के आया। और वो अपनी शंका निवृत्ति के लिए गए हैं, और इधर गोरखनाथ जी ने उनका बैग चेक किया, और बैग चेक किया तो उसमें देखा अरे सोने की ईंट पड़ी है, इसमें तो क्या पड़ी है, सोने की ईंट पड़ी है। और उन्होंने उसको उठाया और उसी टाइम उस पास वाले तालाब में फेंक दिया। और फिर उसी टाइम जैसे उठा करके चलने लगे, वो लौट करके आ गए। अब चल रहे हैं, वो अपने शिष्य को बार बार कह रहे हैं बेटा जल्दी चलो, यहाँ खतरा है, जल्दी चलो, यहाँ पर भय है। कहने लगा गुरुजी मैंने आपके खतरे को ना तालाब में फेंक दिया। मैंने आपके खतरे को किस में फेंक दिया? तालाब में फेंक दिया। तो नाउ देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की है गुरुदेव कोई ज़रूरत
नहीं है, हम आराम से चलेंगे। इसी टाइम उनकी आंखें खुल गई कि मैं आसक्ति में पड़ा हुआ था, मगर मेरा शिष्य मेरे से भी आगे है। और कहने लगे, तूने जो किया बहुत उत्तम किया, अब मैं बिल्कुल शांत हूँ, अब मैं बिल्कुल निडर हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी का कोई खतरा नहीं है। और आगे चले तो कहते हैं, जिससे अभी तक दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी इन्हीं के प्रति आकर्षण है, उसे शायद इसीलिए त्याग वृत्ति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका अभी आकर्षण यहाँ से कम नहीं हुआ। बोलते हैं ना, जब व्यक्ति को एक पदार्थ से कोई और सुपीरियर ऑप्शन मिल जाए तो वो उस पुराने वाले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार जिसे बोलते हैं कि भीतर के आनंद का जिनको हुआ जनून, उनको तगमों से नहीं मिलता कभी सुकून। कि कोई सपोज उन्हें गोल्ड मेडल्स दे, ज्वेलरी ला करके दे, मगर फिर भी उनकी आत्मा को फिर शांति नहीं मिलती, बल्कि वो सोचते हैं मुझे परम शांति प्राप्त करनी है, और उसका मार्ग है त्याग वृत्ति। उसका मार्ग कौन सा? त्याग वृत्ति, निर्लोभी वृत्ति और आसक्ति के अनासक्ति वृत्ति। तो विचार करना है, वो संत जो साधना में बहुत ऊंचे उठ गए और उनके किसी शिष्य ने उन्हें कभी पारस मणि गिफ्ट कर दी। कौन सी मणि? पारस मणि। और वो क्या करती है? लोहे का स्पर्श हो जाए तो वो लोहा सोने में कन्वर्ट हो जाता है। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन उसकी रहती होगी। अब जैसे ही वो गुरु ने देखा कि अब साधना इतनी बढ़ गई है मगर मेरी साधना में रुकावट आ रही, तो उन्होंने देखा ध्यान से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मैं त्याग नहीं कर पा रहा और उसके अत्याग के कारण मेरी प्रोग्रेस रुक रही है। तो उन्हें ध्यान आया कि उनकी जटाओं के अंदर एक पारस का पत्थर उन्होंने बांध रखा है, और उसी टाइम उन्होंने क्या किया, उस पारस पत्थरी को निकाला और नदी में जाकर के फेंक दिया। और नदी में फेंक आए हैं और अपनी साधना में बड़ा तन्मयता के साथ बैठ गए। अभी तक तो लोगों ने सुना था कि वो संत बहुत पहुँचे हुए हैं, लोग आते थे और वो उनकी दुविधा को दूर करने के लिए उसको टच कर देते, उनके उस लोहे के बर्तन को सोने का बन जाता, सोने का बन जाता, उनके जय जयकार लगाते, उनके भक्त हो जाते। मगर उन्होंने देखा कि अब तो मेरी साधना में विघ्न ही बहुत आने लग पड़े, हर दम लोग बैठे रहते हैं, हर दम अपने रोने रोते रहते हैं, मगर फिर भी ये लोग आज तक सुखी नहीं हुए, आज तक इनमें शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि शांति तो संतोष में है, शांति वस्तुओं के संग्रह बढ़ाने में नहीं है, मगर इन लोगों को अभी भी शांति की उपलब्धि नहीं हो रही, और इनके कारण मेरी प्रोग्रेस, मेरी साधना रुक रही। और उन्होंने क्या देखा कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी। सोचा मैं इसको ही छोड़ दूं, अब आत्मा के लिए चलना हो तो मैं क्यों इन चीज़ों में उलझा रहा हूँ। और उन्होंने उसको फेंक दिया। और एक व्यक्ति उनकी बहुत यशा कीर्ति सुन करके उनके पास पहुंचा, कहने लगा महाराज मेरे पे कृपा करो, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा इतनी दूर से चलकर आया हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, मैंने सुना है आप बहुत सिद्ध पुरुष है, आप कोई कृपा कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो होते झुकदा है संसार मैनो, हो
रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वो व्यक्ति गुरुओं के चरणों में पहुंचा और कहने लगा, मैं बहुत अभागा, मेरी बंद किस्मत का ताला खोलने की चाबी आपके ही हाथ में, कुछ कृपा करो। वो कहने लगे, भाई मैं उस साधना से प्राप्त उस पारस मणि को क्या कराया हूँ, नदी में फेंक आया हूँ। तुम्हें चाहिए तो तुम उस नदी में गोता लगा करके वहाँ ढूंढ लो, कहीं दूर नहीं गई होगी, मैंने किनारे पे फेंकी थी। वो दौड़ा दौड़ा पहुँचता है वहाँ नदी के किनारे और गोता भी लगाता है। और बड़ा प्रयास करने से, क्योंकि बोलते ना रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। छोड़ दे रास्ता डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता, तो रास्ता तो निकालना ही पड़ता है। तो वो ढूंढने लगा, खोजने लगा और बोलते ना, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अब उसने भी थर्स्टी क्रो की तरह वो अपना पारस मणि को ढूंढ लिया। जैसे ही ढूंढा, बड़ा खुश है, बहुत प्रसन्न है कि बस अभी भाग जाऊं अपने घर की ओर। मगर उठा कर के घर की ओर निकल तो रहा है, मगर एकदम ख्याल आया कि उस संत ने इस पारस मणि को क्यों फेंका होगा। इट मीन्स उन्हें कुछ इनसे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ मिली होगी। तो मुझे तो वो चीज़ पानी चाहिए ना जिसके लिए उन्होंने इसको भी छोड़ दिया। तो उनके पास पहुंचा, कहने लगा, आपके पास ये मणि थी, मगर आपने ये पानी में क्यों फेंक दी। वो कहने लगे, मुझे इससे भी उत्तम चीज़ मिल गई। वो कहने लगा, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो इन्फीरियर है, मुझे तो और सुपीरियर चीज़ चाहिए। तो कहने लगे, इससे भी सुपीरियर चीज़ है संतोष। इससे भी सुपीरियर चीज़ कौन सी है, संतोष। जब मन में संतोष आता है ना, तो दूसरे की थाली में बंदा क्या खा रहा है ध्यान नहीं जाता, उसने क्या पहना ध्यान नहीं जाता, उसने कोठी पे कैसा इंटीरियर करवाया, कैसा बाहर से बनाया, कौन सी गाड़ी ली, किसी को देख करके तुम डिस्टर्ब नहीं होते। डिस्टर्बेंस कब आती है, जब कंपैरिजन चलने लग जाता है, जब तुम उसके साथ उसका सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, उसको ये मिल गया, उसको ये बोनस मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। मगर ध्यान देना है, व्यक्ति उदास, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस बना क्यों, अपनी इच्छा के कारण। और जो सुख संतोष में है, वो सुख वस्तुओं के संग्रह में, वस्तुओं को उनके बोझ को उठाने में नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि तुम शांति चाहते हो तो शांति के मार्ग को समझो। शांति का मार्ग है निर्लोभता और असंगता, और जहाँ असंगता और निर्लोभता है वहीं पर शांति होगी। और पंजाबी में लिखने वाले ने लिखा है, आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, आसा कदे बंदे दिया कल्पना बथेरा पार रहतिया धूरिया, आसा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा पार रहतिया। आँख दे सयाने
माया माया नो है जोड़ दे लख वाले नो रेंदे लोड़ है करोड़ दे लोड़ है करोड़ दे होवे जे करोड़ तावे पैंदिया न पूरिया होवे जे करोड़ तावे पैंदिया न कल्पना बथेरा पार रंदिया धूरिया सकंद बंदे दिया हुंदिया ना कल्पना बथेरा पार रंदिया पानी दाना कुट किसे प्यासे नो पिलाया तो रोटी दाना टुक किसे भूखे नो खिलाया तो भूखे नो खिलाया तो हुण किथों पालदा है मक्खण ते चूरिया हुण किथों पालदा है मक्खण ते कल्पना बथेरा पार रंदिया धूरिया सकंद बंदे दिया हुंदिया न पूरिया कल्पना बथेरा पार रंदिया। तो अब संतोष कैसे विकसित हो, संतोष की भावना हमारे में कैसे बढ़े, यदि मुक्ति का रास्ता ये है तो उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। कल उसके बारे में समझेंगे कि हम अपनी संतोष वृत्ति को कैसे बढ़ाएं। तब गुरुदेव कृपा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम।